दोस्तों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के कांग्रेस ने संसद के अंदर जिस तरीके से आवाज उठाई, उससे अब पता चल रहा है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं अब बड़ी राजनीति शुरू हो गई है। भूतपूर्व सैनिक जो पिछले 8-7 महीनों से धरने प्रदर्शन दे रहे थे, लगातार अलग अलग तारीखों में देश के अलग अलग कोनों में अपनी रैलियां निकाल रहे थे, सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है। और जिस प्रकार से संसद के अंदर अधीर रंजन चौधरी जी के द्वारा वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बीजेपी के ऊपर हमला किया, उससे पता चल रहा है कि ओआरओपी एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों की मांग केंद्र सरकार पूरा करेगी, और अगर करेगी तो कौन सी विसंगतियां सबसे पहले पूरी होंगी। जरा आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, किस तरीके से संसद में वन रैंक वन पेंशन का नारा बड़ी तेजी से गूंजा और जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया ओआरओपी के तहत, उससे पता चल रहा है कि मामला राजनीतिक होता चला जा रहा है और संसद के अंदर भी अब आवाज उठ रही है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। ओशियरी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हम हिंदुस्तान की हमारे ये फौजी भाई के लिए वन रैंक वन पेंशन शुरू कर रहे हैं 2014 की 17 फरवरी। लेकिन जो सरकार और जिस पार्टी हमारे फौजियों की वीरता और बलिदान को लेकर वोट बटोरते हैं, ये असली समय जब ये फौजी को मदद करने की नौबत आते हैं तो ये सरकार से पिछाड़ते नहीं, ये सरकार इनका विरोध करते हैं। ये विरोध हम देखा कहा ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हमारे 30 लाखों से ज्यादा हमारे वीर जवानों ने, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सारा जिंदगी गुजार दिए हैं, वो लोग जब वन रैंक वन पेंशन के लिए बार बार गुहार लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार पुरजोर इनको विरोध किया। और इस विरोध के चलते ये साबित कर चुके हैं ये फौजी के साथ नहीं है, ये फौजी के साथ नहीं है, ये अपने स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए फौजी की नाम लेकर फौजी को बलिदान। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से संसद के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी के तहत आवाज उठी है, और अब माना जा सकता है कि इस मामले में जिस प्रकार से गरमाइश बढ़ी है, उससे सरकार के ऊपर भी अब दबाव बन रहा है कि इनकी विसंगतियों को सरकार जल्दी दूर करे। आने वाले वक्त में क्या भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर जीत मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो जो खबरें आई थी संसद से वो आपको दिखा दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।